आज दोस्तों इस वीडियो में वर्क डन की अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं वर्क डन होता क्या है और वर्क डन कैसे करा जाता है, इसको समझते हैं और फिर मैथमेटिकल डेफिनेशन भी देखेंगे, साइंटिफिक डेफिनेशन भी देखेंगे, क्या क्या कंडीशंस होती हैं वर्क डन करने के लिए। बेसिक पहले समझते हैं, एक डायग्राम ले लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, इस डायग्राम में देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं। ये दोनों बंदे यहाँ पर एक बॉक्स को ना, ये वाला बंदा क्या कर रहा है, इस बॉक्स को पुश कर रहा है और ये वाला बंदा इस बॉक्स को पुल कर रहा है। ठीक है, सो क्या कर रहे हैं, बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये एक फोर्स लगा रहे हैं इस बॉक्स के ऊपर। ठीक है ना, फोर्स लगा रहे हैं। सो जब ये इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो हम बोलते हैं कि जी ये जो बॉक्स है बेसिकली क्या हुआ, यहां पर कुछ वर्क डन कर रहे हैं, ऐसा हम बोला जाता है। मैं इसको समझाता हूं डिटेल में। ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने कुछ वर्क डन किया है। अब वो वर्क डन क्या है पहले इसको समझते हैं। देखिए डायग्रामेटिकली अगर हम देखें, इन दोनों ही केस में क्या होगा, ये बंदा यहां वाले जो पुश वाला केस है, यहां से इसको फोर्स लगा रहा है, थोड़ी देर के बाद ये बॉक्स यहां से यहां मूव हो जाएगा। ठीक है ना, पहले यहां पे था, यहां से यहां ये मूव हो गया। सिमिलरली अगर हम पुल वाले केस में देखें, सो पुल वाले केस में ये बंदा जब इस पे फोर्स लगा रहा है तो ये यहां से यहां मूव हो जाएगा। भाई बॉक्स पहले यहां था, यहां से यहां मूव हो गया। सो इन दोनों केसेस में जब फोर्स लग रही है, सो यहां पर देखिए कुछ एक मूवमेंट भी हो रही है। ठीक है ना, वन बाय वन देखिए कंसेप्ट बनाता जाऊंगा मैं, है ना। तो देखिए यहां पर मूवमेंट भी हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स जब लगी उसने चीजों को, ऑब्जेक्ट को क्या किया, मूव किया। ऑब्जेक्ट को जब उसने मूव किया तो हम बोल सकते हैं यहां पर अल्टीमेटली क्या हुआ, वर्क डन हुआ। ऐसे हम आमतौर पे बोलते हैं, वहीं से मैं कंसेप्ट उठाऊंगा। अच्छा, जब मूवमेंट हो रही है यहां पर, इस कंसेप्ट को देखते, जब बॉडी मूव हो रही है और जब मूवमेंट हो रही है वहां पर देखिए क्या क्या चीजें होती हैं। जब आप किसी भी चीज को मूव ये बंदा करने की कोशिश कर रहा है, तो अब यहां पर देखिए क्या कर रहा है, ये बंदा इसको पुश कर रहा है और ये बंदा इसको पुल कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, देखिए ये दोनों यहां पर एक एनर्जी लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं। ठीक है ना, एनर्जी मतलब देखिए यहां इनकी जो बॉडी है, ये जो मसल है ना, ये वाली जो मसल, यहाँ जो इनकी मसल है ये हाथ में इस तरह से, और यहाँ इस बंदे के हाथ में एनर्जी लगा रहे हैं और इस अपनी मसल्स से ये इस बॉक्स को पुश एंड पुल कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब एनर्जी लग रही है तो क्या हुआ, फोर्स लग रही है और तो वर्क डन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने नीचे इक्वेशन बनाई थी, फोर्स जब लग रही है, बॉडी मूव हो रही है, वर्क डन हो रहा है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं जब मूवमेंट हो रही है तो ये बंदे एनर्जी कंज्यूम हो रही है। इन दोनों लोगों की एनर्जी यहां कंज्यूम हो रही है, ये हम बोल सकते हैं। सो इसी तरीके से हम समझते हैं, जैसे ही फोर्स लगेगी, मूवमेंट होगी, एनर्जी कंज्यूम होगी इन बंदों की, तो वर्क डन होगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे वर्क डन बाय द बॉडी। ठीक है ना, वर्क डन बाय द बॉडी, ये हम अंडरस्टैंडिंग लेके चलते हैं। और जो बेसिक फंडामेंटल था वर्क डन का, वो क्या था, फोर्स था, जो हमने अभी यहां पर लिया इनपुट में। फोर्स ने इसको पुश किया और पुल किया। ये एक छोटा सा कंसेप्ट अभी हम बनाकर चलते हैं। सो इस बेसिकली फोर्स ने क्या किया, एनर्जी ली। एनर्जी कहां से आई इस फोर्स के पास, इस बंदे के पास एनर्जी कहां से आई, ये बताइए। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने कुछ यहां पर भाई खाया पिया होगा। ठीक है ना, भाई बॉडी में इन्होंने कुछ खाया पिया होगा, कुछ फ्रूट्स खाए होंगे, वहीं से एनर्जी इसके अंदर आई है। ठीक है ना, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये तो आपको सभी जानते हैं, भाई बिना खाए पिए आप अगर किसी बॉक्स को हिलाएंगे हिलेगा नहीं, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी नहीं है। जैसे ही आप फूड और फ्रूट खाएंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी। सो जब एनर्जी मिली, एनर्जी ने क्या किया, एनर्जी आने के बाद आपके पास फोर्स जो थी, वो फोर्स आपने लगाई और फोर्स ने आपने दो तरीके से फोर्स लगाई। एक तो पुश किया, जो मैंने पीछे बताया था, और पुल किया। दो चीजें हुई। आउटपुट में आपको क्या मिला, आउटपुट में आपको मिला वर्क डन। ठीक है ना। सो एक तरीके से देखा जाए, एनर्जी जो लगी थी बॉडी में, वो एनर्जी कहां थी, फोर्स से पहले लगी थी। तो पहले आपके पास यहां क्या होगा, एनर्जी लगेगी। एनर्जी आप अपनी बॉडी में लेंगे। ठीक है ना, तो एनर्जी कंज्यूम को आप यहां की बजाय यहां कर दीजिए। ठीक है ना, सो एनर्जी आपकी सबसे पहले बॉडी में थी, बॉडी के अंदर थी, इनसाइड द बॉडी। उसने आपके अंदर उसने आपको हिम्मत दिलाई, अंदर से एनर्जी से आपको हिम्मत आई, आपने फोर्स लगाई, बॉडी मूव हुई और फिर वर्क डन हुआ। ये करेक्ट सीक्वेंस अब हम लिख सकते हैं। तो पहली चीज ये, दूसरी चीज ये, तीसरी मूवमेंट हुई, चौथा वर्क डन हुआ। ये सीक्वेंस अब बॉडी का परफेक्ट, ये सीक्वेंस देखिए परफेक्ट यहां बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरीके से हम
अंडरस्टैंडिंग ले सकता हूँ। एनर्जी जो इनपुट आता है वो क्या होता है, जब वो फोर्स लगाएगा तो ये जो बॉडी के अंदर एनर्जी है, यही हम जैसे कोई गाड़ी ले लें, उसमें एनर्जी कहाँ से आएगी साहब बताइए, आप कुछ सोच के बताइए, गाड़ी के अंदर एनर्जी कहाँ से आएगी? गाड़ी के अंदर एनर्जी आएगी फ्यूल से। भाई उसमें पेट्रोल डला होगा, डीजल डला होगा, ठीक है ना, फ्यूल डला होगा, भाई पेट्रोल डला होगा, उसमें डीजल डला होगा, ये कुछ ना कुछ डला होगा, ठीक है। उसके बाद गाड़ी यहाँ से क्या होगी, गाड़ी जैसी एनर्जी होगी तो गाड़ी यहाँ से फोर्स लगाएगी, भाई एक्सेलरेशन लगाएगी, स्टार्ट होगी गाड़ी, और क्या मिलेगा उसको, वर्क डन मिलेगा, ठीक है ना। तो गाड़ी आगे चलेगी, मतलब मूवमेंट हुई है, यहां पर वर्क डन हुआ है, ठीक है ना। इस तरह से हम गाड़ी का केस भी ले सकते हैं। सो ह्यूमन ही नहीं, हम मशीन्स में भी वर्क डन बना सकते हैं, ठीक है ना। यहां मैंने आपको ह्यूमन में बताया था, ये पूरा ह्यूमन का बताया था, अब मशीन्स में भी ये चीज हो सकती है। दोनों चीजें क्लियर हो गई, गार से भी क्लियर हो गई, ह्यूमन बॉडी से भी क्लियर हो गई, वर्क डन कैसे होता है ये भी पता चल गया। अब आइए कुछ समझ लेते हैं कि वर्क डन जब हुआ है उसको और थोड़ा मैथमेटिकली देखते हैं और चीजों को एनालाइज करते हैं डीपली कि जी हुआ क्या है, ठीक है ना। सो जब हमने वर्क की बात करी तो वर्क की जब हम बेसिक एकदम डेफिनेशन लिखें, सो हम लिख सकते हैं वर्क की बेसिक डेफिनेशन लिखें तो वर्क इज डन, ठीक है ना। सो वर्क इज डन, ठीक है, इसी को हमने वर्क डन बोला है, ठीक है। सो वर्क, अच्छा, तो वर्क डन की बेसिक डेफिनेशन है कि वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस अ मोशन, ठीक है ना। सो जब किसी फोर्स ने मोशन को यहां प्रोड्यूस किया है, मोशन को यहां प्रोड्यूस किया है तो वर्क डन हुआ है, ये बेसिक डेफिनेशन है। प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो मैंने आपको भी बताया था ह्यूमन और मशीन का, और एग्जांपल अगर देखें, ठीक है ना, ये देखिए कार्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्या है, हॉर्स कार्ट है, ठीक है ना। यहाँ पर एक घोड़ा क्या हो रहा है, इस घोड़े को खाना खिलाते हैं और ये घोड़ा इस बंदे को लेके, इस कार्ट को लेके आगे बढ़ता है, ठीक है ना, ठीक है, वर्क डन कर रहा है ये हॉर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुई, जब ये कार्ट चलेगी तो मूवमेंट होगी, ठीक है ना, मूवमेंट होगी तो क्या होगा, वर्क डन होगा, ठीक है जी। ये देखिए ये क्या है, ये इंजन है एक, है ना, ट्रेन का इंजन है, ठीक है। इस ट्रेन के इंजन में क्या होता है, यहां से ना इसमें फ्यूल होता है, कोल या फिर स्टीम जो भी होता है उससे चलती है, ठीक है। और इसके पीछे क्या है, इसके पीछे ट्रॉलीज बनी होती हैं। सो जो इंजन यहां से इसको मूव करने की कोशिश करता है, यहां से इस पे फोर्स लगाता है, सो यही इंजन के अंदर फ्यूल जो होता है ना, यही इसका फूड होता है। सो जब फोर्स लगेगी तो क्या होगा, ये भी वही किस्सा हो जाएगा, मूवमेंट होगी और वर्क डन होगा, ठीक है ना। इस तरह से बोल सकते हैं। अच्छा, ये बंदा देखिए ये क्या कर रहा है, ये स्टेयर्स पे चढ़ रहा है, ठीक है। स्टेयर्स पे चढ़ के क्या कर रहा है, ये ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और मूव हो रहा है, मूव हो रहा है तो वर्क डन होगा, ठीक है, ये भी हम देख सकते हैं। सो इन सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल से हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं। सो वर्क डन के दो कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। एक कंपोनेंट तो होता है फोर्स, साफ फोर्स होगी तो ही वर्क डन होगा, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट होता है डिस्टेंस मूव्ड। सो जब फोर्स लगेगी तो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा खिसकेगा और वो जो डिस्टेंस खिसकेगा वो भी इस वर्क डन का एक कंपोनेंट होता है। सो फोर्स का मैग्नीट्यूड आप अगर देखें, अच्छा अब देखिए फोर्स क्या होती है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसका मतलब क्या है, वर्क डन भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। डिस्टेंस तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक हमें वेक्टर क्वांटिटी मिल गई तो उसका कंपोनेंट वेक्टर क्वांटिटी बन गया। सो डिस्टेंस मूव जो करेगी बॉडी, डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी कैसे होगा उसको समझ लेते हैं। हमने पीछे दिखाया था एग्जांपल में, ये देखिए ये मूवमेंट हो रही थी ना, ये डिस्टेंस मूव हुआ था। देखिए फर्स्ट वाले केस में क्या हुआ था, यहां से लेके यहां तक चला गया था, पुश में, पुल में क्या था, यहां से लेके यहां तक मूवमेंट हुई थी, फोर्स भी लग रही थी। सो दोनों के दोनों कंपोनेंट फोर्स और डिस्टेंस मूव, ठीक है ना, ये यहां लिख दीजिए, यहां पर भी डिस्टेंस मूव हुआ है साहब, बिल्कुल। ये दोनों के दोनों कंपोनेंट की कंपोनेंट होते हैं वर्क डन को डिफाइन करने में। सो अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं वर्क डन की डेफिनेशन आपके सामने लिखने जा रहा हूं। सो वर्क डन इज मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स का प्रोडक्ट होगी एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। सो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी का प्रोडक्ट होगी। तो सेम चीज मैंने आपको बताई है, ठीक है ना। तो सिंगल लाइन में अगर बॉडी मूव कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। सो इस तरह से हम इसकी डेफिनेशन को यहां पर समझ सकते हैं। तो लिख दीजिए आप, यहां पर एक छोटा सा डायग्राम भी बना दीजिए, इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यहां से फोर्स लग रही है, ये बॉडी की क्या है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, इसको ए पोजीशन बोल दीजिए, ये ए पोजीशन पे है अभी। फिर बॉडी कहाँ खिसक के चली गई, बी पोजीशन पे खिसक के चली गई, ठीक है ना, ये हो गई, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। दोनों पोजीशन हो गई यहाँ पे। और यहाँ बीच में क्या हुई थी, बीच में मूवमेंट हुई थी। भाई आपने फोर्स यहाँ से डाली थी तो मूवमेंट यहाँ बीच में हुई थी, मूवमेंट हो गई, ठीक है। और मूवमेंट जब हुई तो ए से बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, यहां पर देख लीजिए, ए से बी पॉइंट का डिस्टेंस है एस आपका, ठीक है। सो पोजीशन ए से जब पोजीशन बी पर बॉडी गई, फोर्स लगाने के बाद तो वर्क डन होता है। तो इसी को यहां लिख दीजिए, वर्क
डन इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल, इस तरह से हम लिख सकते हैं। सो ये डेफिनेशन के हिसाब से वर्क डन का क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन जाता है। तो लिख दीजिए ये क्या है, फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। वर्क डन का एक प्रॉपर फॉर्मूला आपके सामने नजर आता है। इसको हम वैसे लिखें, सो W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन मैंने बता दी, अंडरस्टैंडिंग बता दी आपको, ठीक है ना। वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसकी अब यूनिट भी देख लेते हैं, यूनिट ऑफ वर्क डन। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, देखिए डेफिनेशन के हिसाब से आएंगे, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डिस्टेंस किस में मापा जाता है, मीटर में। सो ये हो गई न्यूटन, ये हो गई मीटर। सो न्यूटन मीटर को जब हमने देखा तो यहाँ क्या बना, न्यूटन मीटर को देखा तो हमें यहाँ मिला इस NM, और इसी को ही हम बोलते हैं जूल्स। ये इसकी एक यूनिट होती है। तो ये जूल्स बेसिकली कहाँ से आई हमारे पास, जूल्स को अगर हम देखें, अगर हम देखें, मान लेते हैं मैं अगर 1 न्यूटन की फोर्स लगाता हूँ 1 मीटर की दूरी पे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ये ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, 1 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और ये डिस्टेंस जो इसने यहाँ से मूव किया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक वो 1 मीटर है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये बॉडी मूव हुई है, ठीक है। सो ये यहाँ से फोर्स लगी है, कितनी, ये यहाँ से फोर्स लगी है 1 न्यूटन की, 1 मीटर बॉडी मूव करी है। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा कंपोनेंट कहता है कि यहाँ पर वर्क डन जो हुआ है ना, वो 1 जूल हुआ है। ऐसे डेफिनेशन बना देते हैं। तो वर्क डन क्या होगा, 1 जूल होगा, ठीक है ना। सो 1 जूल एक बेसिकली क्या है, जूल इसकी SI यूनिट होती है, ठीक है ना। SI यूनिट, इसको J से संबोधित करते हैं। सो बेसिकली जूल यूनिट कहाँ से आई, जूल यूनिट एनर्जी से यहाँ से निकल के आती है। सर जूल ने उसको बेसिकली इन्वेंट किया, तो उन्हीं के नाम पर ये यूनिट बनी है, ठीक है ना। तो SI यूनिट वर्क डन की क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। इस तरह हम अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं इसकी। आइए वर्क डन को एक और तरीके से समझते हैं। देखिए, अच्छा मान लेते हैं ये देखिए बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखिए, अच्छा इस एग्जांपल में देखिए क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसको और लेके चलते हैं। ये बंदा ना इस वॉल को ना पुश कर रहा है, ये वॉल है, ये बंदा इस वॉल को पुश कर रहा है। बट जब ये इसको पुश कर रहा है तो वॉल क्या कर रही है, वॉल नॉट मूविंग, वॉल मूव नहीं कर रही। और वॉल मूव नहीं कर रही है मतलब थोड़ी देर के बाद जब ये इसको पुश करे जा रहा है तो ये जो वॉल है वो स्टैंड स्टिल है, अपनी जगह पर स्टैंड स्टिल खड़ी है, मूव नहीं कर रही है। तो इसका मतलब क्या, जब वैसे मैंने वर्क डन बोला था, यहाँ पे वर्क डन के 2 कंपोनेंट थे, फोर्स और डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखिए फोर्स तो ये बंदा पूरी जान से लगा रहा है, इसने पूरी जान झोंक दी अपनी इसको लगाने के लिए। बट यहाँ पर जो डिस्टेंस है, जो यहाँ कुछ डिस्टेंस है, वो यहाँ पर 0 है। कुछ यहाँ बॉडी मूव नहीं करी, नॉन मूविंग के हिसाब से इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल है, जो डिस्टेंस इस बॉडी का, जो डिस्टेंस इस बॉडी ने किया है वो 0 है। अब यहाँ पर क्या होगा साहब, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब आप वर्क डन की बात कर रहे थे फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो यहाँ पर फोर्स इनटू डिस्टेंस 0 हो गया, तो वर्क डन यहाँ 0 हो गया। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर वर्क डन 0 हो गया। बट यहाँ पर एक चीज देखिए, हम न्यूटन साहब के पास चलते हैं और फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। जब फोर्स लग रही थी तो यहाँ से एक्शन हो रहा था, ठीक है। अब न्यूटन साहब तो ये कह गए अपने 3rd लॉ में कि एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा। रिएक्शन कहाँ से होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो रिएक्शन, इसका मतलब वॉल कुछ तो काम कर रही है, स्टैंड स्टिल है बट कुछ काम कर रही है। वॉल क्या काम कर रही है, वॉल एक बैकवर्ड फोर्स इस बंदे के हाथों पे, जिस हाथों से लगा रहा है, लगाती है, और यहां से इसके मसल्स को थोड़ी देर के बाद ना स्टेन होने लगेगा। थोड़ी देर के बाद ये बंदा क्या होगा, थक जाएगा, ठीक है ना। इसके मसल्स क्या होंगे, यहां पर दर्द करने लगेंगे, इसको पेन होने लगेगा। भाई ये क्यों हुआ पेन, ऐसे तो पेन नहीं हुआ। जब ये इसको पुश कर रहा था, यहां से इसमें पुश डाल रहा था, फोर्स लगा रहा था, एक्शन कर रहा था, तो इसकी जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं जाएगी। जैसा हम जानते हैं एनर्जी नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो उसका मतलब क्या हुआ, जो वॉल है इसको रिटर्न कर रही है, इसको एक रिटर्न फोर्स दे रही है, उसको रिएक्शन बोलते हैं 3rd लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से। और यहां पर जो वर्क डन हो रहा है वो हम बोल सकते हैं, एक्चुअली तो वर्क डन 0 ही है, बट इसकी जो एनर्जी है वो 0 नहीं हो पा रही है। क्यों, क्योंकि वो जो एनर्जी है वापस इसके मसल्स को जाके बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको दर्द कर रही है। सो एक्शन रिएक्शन तो हर जगह चल रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट वर्क डन यहां पर हम 0 कहेंगे। सो वर्क डन 2 कंपोनेंट होते हैं, फोर्स और डिस्टेंस। सो फोर्स और डिस्टेंस में कोई भी 0 होता है, वर्क डन 0 ही मानेंगे। सो इस तरह से हम इसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, ठीक है ना।
सो ये हो जाती है वर्क डन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जहां पर हमने वर्क डन का कंसेप्ट आपको समझाया कि वर्क डन होता कब है, फोर्स क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट उसको किस तरह से हम रिलेट करते हैं, और वर्क डन एक्चुअली में एग्जिस्ट कब करता है, एनर्जी का क्या रोल है वर्क डन में। सो यहां पर ये जो इक्वेशन हमने बनाई थी, इसी को जो सीक्वेंस है वो फॉलो करके हम फाइनली वर्क डन के आउटपुट तक पहुंच सकते हैं। इस तरह से वर्क डन की एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हम इस वीडियो में ले सकते हैं। दोस्तों आइए आगे चलते हैं।